गोंडा से बड़ी खबर। केंद्रीय बजट 2026 से 2027 को लेकर प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बजट को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया है। गोंडा से सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 से 2027 राष्ट्र प्रथम की सोच से प्रेरित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक निर्णायक कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देता है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि बजट में युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को समान प्राथमिकता दी गई है। रोजगार सृजन, संरचनात्मक सुधार और जन कल्याण के बीच संतुलन इस बजट की सबसे बड़ी खासियत है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को कर प्रणाली में राहत दी गई है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे प्रदेश सहित जनपद गोंडा के विकास को नई गति मिलेगी। केंद्रीय बजट 2026 से 27 सुधार, रोजगार और जन कल्याण का संतुलित बजट है, जो विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर प्रभारी मंत्री ने बजट को देश और प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से आयुर्वेद को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है, आज गांव-गांव तक, घर-घर तक आज आयुर्वेद पहुंच रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने 3 आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना का जो संकल्प लिया है, 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। भारत के प्रत्येक जनपद में जिस तरीके से हमारी सरकार नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है, एक बालिका छात्रावास की स्थापना का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। किसानों की आय हेतु 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास के लिए और जो ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णय हुए और आपने देखा मजबूत कहे जाने वाला जो अमेरिका, जिसके बारे में टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा थी, जो टैरिफ जो 50% था उसको 18% पे लाने का काम अमेरिका ने घोषणा किया है। तरीके से उत्तर प्रदेश को फोकस किया है माननीय रेल और रेलवे विस्तार के लिए। देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा जो लाभ मिलने वाला है वह उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है। इससे हमारे प्रदेश के जो प्रमुख महानगर हैं, लखनऊ है, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों को कनेक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। इससे व्यापार को आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक हब बन जाने के बाद जहां पूरी तरीके से एक हब बनाकर वहां से हम उसकी सर्टिंग कर सकते हैं, छटाई कर सकते हैं, माल को गंतव्य स्थल तक पहुंचा सकते हैं। इससे हमको पूरी तरीके से लागत में कमी आएगी, जिससे राज्य में हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल बुंदेलखंड के विकास को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को फोकस किया है। इससे 2026-27 के बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बुनियादी ढांचे को ताकत मिलेगी। कृषि में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस तकनीक का, इससे प्रदेश को किसानों का बहुत बड़ा भला होने वाला है। युवा लोगों को 15,000 स्कूलों में, 500 कॉलेजों में जो एनिमेशन, गेमिंग और VFX लैब स्थापित करके प्रदेश में जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो युवा हैं, वो भविष्य में तकनीक के जरिए नौकरियों के लिए हमेशा से तैयार होंगे। तो कुछ हमें आप जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, इसका भी मैं आपको बता दूं। ऐसे तमाम जो गरीब हैं, बेबस, लाचार हैं, जो पैसे के अभाव में, ऐसे तमाम जो जानलेवा बीमारी के पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनको जीवन देने के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए मानी कैंसर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेदर प्रोडक्ट्स का, ये
एयरक्राफ्ट का, माइक्रोवेव का, पार्ट्स, इंपोर्टेड पर्सनल आइटम्स, स्मार्टफोन, टैबलेट, विदेशों में टूर पैकेज, सी फूड, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, सीएनजी, लिथियम बैटरी का तो जुग ही चला है, और सोलर ग्लास, इस तरीके की चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री ने जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो जीवन के हर पहलू में जिसका महत्व है, उसको सस्ता किया है।